वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। इस मैच का द बिगेस्ट गेम चेंजिंग पॉइंट देखने से पहले आपको ऊपर के गेम चेंजिंग पॉइंट्स देखना है, फिर बाद में इस पॉइंट के ऊपर आते हैं द बिगेस्ट गेम चेंजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गेम चेंजिंग पॉइंट्स कौन कौन से बनने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिटन दास और तमीम इकबाल एज ए वॉइस कैप्टन कैन स्टील योर गेम चेंज कर सकता है एज ए वॉइस कैप्टन। अगर आप तमीम इकबाल या फिर लिटन दास को रखते हो और वो 90 के ऊपर अगर स्कोर करते हैं, 100 मारते, तो ये गेम चेंजिंग पॉइंट बनने वाला है। बट यहाँ पे रिस्क रहेगा गाइस। क्यों? क्योंकि सामने ब्लेसिंग मुजरब्बानी होगा, तो वो ध्यान में रखना है आपको। ये रिस्की भी बनेगा बट वर्क भी कर सकता है। 50 ओवर्स का मैच है, बैट्समैन थोड़ा सा टिक के भी खेल सकता है। बट एक बात ध्यान में रखना गाइस, बैट्समैन को आउट होने के लिए बस एक अच्छा गेंद काफ़ी है। सो ये भी बात ध्यान में रखना। सेकंड गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, तास्किन अहमद एंड शरीफुल इस्लाम, ये दो मेन पेस बॉलर है किस टीम की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से। सो इन दोनों को भी ड्रॉप करने का रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। थर्ड गेम चेंजिंग पॉइंट, ब्रैंडन टेलर द एक्सपीरियंस बैट्समैन फ्रॉम जिम्बाब्वे कैन स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ शाकिब अल हसन। सो ट्राई नॉट टू ड्रॉप ब्रैंडन टेलर को ड्रॉप मत करना। फोर्थ गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये जो रेजिस चकाबुआ है ना, ये जो विकेट कीपर है जिम्बाब्वे का, अगर उसने वही रिपीट कर दिया, मतलब 4-5 कैचिंग पकड़ लिया था, कैचेस पकड़ लिया था 4-5, वहाँ से पॉइंट 40 पॉइंट वहाँ से आ गए थे, प्लस बैटिंग में 50 प्लस स्कोर गया था। अगर वो फिर से वही करता है तो देन यार ये आपके लिए मतलब एक गेम चेंजर बनेगा। सो वॉच आउट गाइज। और ये इतना यूनिक प्लेयर है आपके लिए, रेजिस चकाबुआ, वॉच आउट फॉर हिम। फिफ्थ गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, फिफ्थ गेम चेंजिंग पॉइंट है ब्लेसिंग मुजरब्बानी एंड रिचर्ड यनगरावा। ये दो मेन बॉलर है किस टीम की तरफ से, जिम्बाब्वे की तरफ से, अलॉन्ग विथ ल्यूक जोंगवे का क्या रोल है गाइस, वो स्लो रन डालता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन बनता है और बैटिंग आने के बाद थोड़े बहुत बैटिंग से भी पॉइंट देता है। सो इसीलिए ल्यूक जोंगवे भी इंपॉर्टेंट बनेगा जिम्बाब्वे की तरफ से फ्रॉम बॉलिंग डिपार्टमेंट। अब देखो सिक्स्थ गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, टेंडाई चटारा। गाइज ये ना हिडन टैलेंट मैं कहूँगा, एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। और एक बात ध्यान में रखना, अगर ये वर्क होगा ना तो पावर प्ले के अंदर तबाही मचाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि सामने तमीम इकबाल एंड लिटन दास, मेरे हर एक गेम चेंजिंग पॉइंट का ना रीज़न है। अब देखना टेंडाई चटारा का एक रीज़न देखना, और ये एक लॉजिकल रीज़न है। टेंडाई चटारा अगर वर्क होता है पावर प्ले में, क्यों वर्क होता है, क्यों? क्योंकि इसके सामने अब देखो लिटन दास होगा और तमीम इकबाल होगा। ये क्या करेंगे, दो बैट्समैन ब्लेसिंग मुजरब्बानी को डॉट खेलेंगे, मतलब प्लेड करेंगे। बट अब देखो वो हर एक बॉलर के सामने तो प्लेड नहीं करेंगे। फिर आएगा फर्स्ट ओवर, ब्लेसिंग मुजरब्बानी डाली, फिर डॉट खेला, मेडन गया। सेकेंड ओवर आया टेंडाई चटारा, इसका भी ओवर अच्छा गया। फिर थर्ड ओवर आया ब्लेसिंग मुजरब्बानी, फिर से प्लेड कर गए, डॉट हो गया। फिर फोर्थ ओवर में उनको अटैकिंग करना ही पड़ेगा ना, किसी के तो सामने अटैकिंग करना पड़ेगा। तो ये बैट्समैन क्या करेंगे, टेंडाई चटारा को अटैक करने के लिए जाएंगे, और फिर वहाँ पे टेंडाई चटारा का एक हाथ बॉल अगर अच्छा पड़ गया तो डेफिनेटली यार ये विकेट लेगा, तबाही मचाएगा, 1-2 विकेट पावर प्ले के अंदर ले सकता है। वॉच आउट गाइज, ये पॉइंट आपको मैच में वर्क होते हुए दिख सकता है, रीज़न है गाइज ये। अब बात करते हैं यार द बिगेस्ट गेम चेंजिंग पॉइंट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बिगेस्ट गेम चेंजिंग पॉइंट। अगर बांग्लादेश की टीम, यार मैं ये इसके ऊपर सोच रहा हूँ यार, ये ट्राई करने का, हाईली रिस्की है, बट अगर ये वर्क होता है ना, बाय गॉड अपनी टीम मतलब बहुत ही अच्छा रैंक करेगी। ड्रॉप तमीम इकबाल एंड गेट मोसादिक हुसैन इन योर टीम। तमीम इकबाल को ड्रॉप करके मोसादिक हुसैन को टीम में इंक्लूड करना, ये सबसे बिगेस्ट गेम चेंजिंग पॉइंट बन सकता है इस मैच के लिए। तमीम इकबाल को क्यों ड्रॉप करना है, क्योंकि उसके सामने ब्लेसिंग मुजरब्बानी होगा, तो वो रिस्क बना रहेगा तमीम इकबाल के ऊपर। बट तमीम इकबाल का माइंडसेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है बांग्लादेश की तरफ से, और ये सोच समझ के बैटिंग करता है। फर्स्ट मैच में भले ही से 0 पे आउट हुआ है, बट ये अच्छा खेल सकता है। बट दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइस। और मैं फिर से बोलता हूँ, बैट्समैन को आउट होने के लिए बस एक अच्छा गेंद ही काफ़ी है। अगर वो पड़ता है अच्छा गेंद, तमीम इकबाल का विकेट जा सकता है। फिर बाद में मोसादिक हुसैन आएगा और वो अच्छा खेल सकता है स्पिनर्स के सामने। सो ये बात ध्यान में रखना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ड्रॉप तमीम इकबाल एंड गेट मोसादिक हुसैन। तो ये रही बात गेम चेंजिंग पॉइंट्स की। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम। यहाँ पे गाइज मैं हर एक प्लेयर के बारे में आपको इतना एक्सप्लेन करूँगा
कि उस प्लेयर का ना आपको मेन रोल समझ में आएगा और किस प्लेयर को पिक करना है, ड्रॉप करना है आपके सामने होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत करना। अगर आप वीडियो फॉरवर्ड या फिर थोड़ा सा मतलब ये करके देखते हो ना, तो यार मैं बोलता हूँ कि वीडियो को देखना ही मत, इस वीडियो पे आना ही मत। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी अर्न कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे यहाँ पे। तो एक बात ध्यान में रखना। और सबसे सबसे मेन पॉइंट, उस प्लेयर का मेन रोल इम्पोर्टेंट होता है। स्टैट्स रिकॉर्ड कुछ भी मायने नहीं रखता है, उसको बैकग्राउंड में रखो। 10% यूज़ होता है स्टैट्स एंड रिकॉर्ड का। हर एक चीज़ होती है प्लेयर्स का मेन रोल। गाइस रोहित शर्मा आज बना है, हम हिटमैन रोहित शर्मा क्यों कहते हैं उसको? अगर वो छठे या फिर सातवें पोजीशन पे अगर खेलता रहा बैटिंग पे, तो वो रोहित शर्मा नहीं बन पाता था। उसको प्रमोट किया गया, उसका मेन रोल बढ़ गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, प्लेयर्स का मेन रोल। गाइस अगर कभी मैं टीम प्रोवाइड करना बंद कर दूँ ना, और अगर मैं नहीं रहूँ, तो ये बात ध्यान में रखना गाइस, आपको प्लेयर्स के मेन रोल सबसे पहले देखना है। प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? मेन रोल, उसका प्लेयर का मेन रोल क्या है, वो प्लेयर करंट फॉर्म में कैसा है, उसके क्या रिकॉर्ड है। और ये अब देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आता है, बैकग्राउंड में रिकॉर्ड को रखना है, बट आपको ये देखना है कि यार उसके सामने कौन सा बॉलर बॉलिंग डाल रहा है। ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। तो चलो गाइस बात करते हैं यहाँ पे विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में सबसे मेन ऑप्शन क्या है। जस्ट वेट, लिटन दास फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट। अब देखो लिटन दास करता क्या है, ओपनिंग में आएगा बांग्लादेश की तरफ से। लास्ट मैच में 100 स्कोर किया है बंदे ने, और अब देखो थोड़ी सी इंजरी हुई थी, बट ये फिर से बैटिंग करने के लिए आएगा। बैटिंग के लिए कोई भी इंजरी मायने नहीं रखती है, मतलब कि बैटिंग अगर किसी को करना है ना, तो अगर आपको भी इंजरी होगी तो आप भूल जाओगे, वो बैटिंग करोगे। तो डेफिनेटली ये बैटिंग भी करेगा, विकेट कीपिंग भी करेगा। एक दिन का तो रेस्ट था यहाँ पे। और लिटन दास क्यों 100 बनाया? क्योंकि इसने थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग किया। कोई भी बैट्समैन अगर स्कोर करता है तो वो सेंसिबल अगर तरीके से खेलेगा देन ओनली स्कोर करेगा, अदरवाइज अटैकिंग खेलेगा, एक दो छक्के मारेगा बट उसके बाद आउट हो जाएगा। तो यही चीज़ है, लिटन दास ने अच्छा स्कोर किया था, थोड़ा सा सेंसिबल स्कोर किया था, थोड़ा सा सेंसिबल वे में बैटिंग किया था, इसी वजह से लिटन दास ने स्कोर किया था। सो आपको भी टीम में रखना है, क्योंकि विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में या तो लिटन दास या फिर रेजिस चकाबुआ, ये दो ही ऑप्शन है। सो बेटर है कि यार लिटन दास के साथ ही जाए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, और आप लिटन दास को एज ए कैप्टन, वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। वर्थ इट, क्यों? क्योंकि 122 पॉइंट्स, 100+ स्कोर लास्ट मैच में, बंदा फॉर्म में है। अगर वही तरीके से अप्रोच रखता है देन अच्छा स्कोर कर सकता है। एक बात ध्यान में रखना गाइज, स्मॉल लीग में 3 ही ऑप्शन है, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन एंड लिटन दास और तमीम इकबाल। ये चारों में ही आपको कैप्टन वाइस कैप्टन रखना है। वहाँ पे आप वाइस कैप्टन, शाकिब अल हसन तो कैप्टन ले गया, अब बचता है कि यार वाइस कैप्टन, तो लिटन दास को भी कर सकते हो। रेजिस चकाबुआ, गाइस ये प्लेयर क्या करता है, 8.5 क्रेडिट्स में मिलता है, जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट कीपिंग करेगा, थर्ड डाउन के लिए बैटिंग के लिए आएगा। लास्ट मैच में 50+ स्कोर किया और 4 से 5 कैचेस पिक किए थे। अब देखो यार, जस्ट वेट, आप देखना इसने कितने कैचेस पिक किए थे। इसने कैचेस पिक किए थे, 4 कैचेस पिक किए थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 कैचेस इसने पिक किए थे, 32 पॉइंट्स कैचेस से, प्लस बोनस 4, मतलब 36 पॉइंट, और रनआउट भी किया था यार 6 पॉइंट। तो आप देख सकते हो गाइस कितने पॉइंट्स इसने, 40+ पॉइंट तो कैचिंग से ही दे दिया और स्टंपिंग से दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, विकेट कीपर को कभी एज ए बैट्समैन कंसिडर मत करना, ये ऑलराउंडर होते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि इनके पास विकेट कीपिंग का एडवांटेज है, और ये एडवांटेज बहुत ही क्रूशल होता है। 6-8 पॉइंट से आपका गेम यहाँ से वहाँ जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना। आप रेजिस चकाबुआ को भी प्रीफर कर सकते हो किसी प्लेयर्स के ऊपर, क्यों? क्योंकि विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग से पॉइंट देगा, बट बैटिंग में हमेशा स्कोर नहीं करेगा, क्योंकि सामने शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज और शरीफुल इस्लाम, तास्किन अहमद, ये अच्छे बॉलर्स है, ठीक है। सो हम लोग विकेट कीपिंग में किसके साथ जा रहे हैं, लिटन दास। अब बात करते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट। अब मैं फास्ट वीडियो बनाऊंगा गाइस, टाइम हो रहा है, और ये शायद 12 मिनट में ही वीडियो कंप्लीट कर देंगे हम। तमीम इकबाल, गाइस इसको ड्रॉप करके मोसादिक हुसैन को पिक कर सकते हो, क्यों? क्योंकि तमीम इकबाल को थ्रेट होगा ब्लेसिंग मुजारफ बानी। अगर सेंसिबल तरीके से खेलेगा देन तमीम इकबाल वर्क होगा। ब्रैंडन टेलर जिम्बाब्वे की तरफ से बिल्कुल ड्रॉप मत करना, 1 डाउन आएगा। और शाकिब अल हसन को बहुत ही ईजीली खेल रहा था, बट एक बॉल ही लगता है आउट होने के लिए किसी भी बैट्समैन को, और वो टॉप पेज लग के आउट हो गया था। बट ब्रेंडन टेलर इस मैच में अच्छा कर सकता है, सो पिक करना है आपको। मोहम्मद मिथुन अटैकिंग खेल रहा था बांग्लादेश की तरफ से, और सेम तरीका यार बहुत ही अच्छा खेल रहा था, 3-4 बाउंड्रीज बहुत ही अच्छा मारा। टेंडाई चटारा का एक बॉल अच्छा एज लग गया,
रेजिस चकबोवा ने कैच पकड़ लिया, विकेट हो गया। सो मोहम्मद मिथुन कैसा अप्रोच रख रहा है यार, ये अटैकिंग खेल रहा है, सो विकेट जाने की चांसेस है। वेस्ली मदीवीरे कैसे ये पर बंदा करता क्या है, ये 5 से 6 ओवर बॉलिंग डाल रहा है, प्लस बैटिंग भी आ रहा है ओपनिंग में, तो ये अच्छी खासा मतलब आपको एक गेम चेंजर ग्रैंड लीग में अगर कैप्टन वाइस कैप्टन करना है इसके ऊपर जा सकते हो। बट अगर जिम्बाब्वे की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है फिर वेस्ले मदीवीरे बॉलिंग नहीं डालेगा, क्यों? क्योंकि चेज में आएगी बांग्लादेश और 25 ओवर के अंदर चेजिंग करेंगी। सो वेस्ली मदीवीरे वहाँ पे एक भी ओवर नहीं डाल सकता है। पर अगर सामने शाकिब अल हसन होगा, लेफ्टी बैट्समैन होगा, और इनको अगर ट्राई करना होगा कुछ तो फिर ही आएगा, अदरवाइज सेकेंड बॉलिंग में वेस्ली मदीवीरे की बॉलिंग आ भी नहीं सकती है पॉसिबिलिटी से। ये आपको देखना है, ऐसे प्लेयर्स का मेन रोल ढूंढना होता है, क्या हो कब उसको पिक करना है, कब ड्रॉप करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। मोसादिक हुसैन 8.5 क्रेडिट्स, थर्ड डाउन बैटिंग के लिए आएगा बांग्लादेश की तरफ से, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, ये कितने ओवर डाल सकता है, 2 से 3 ओवर। बट अगर फर्स्ट बॉलिंग आ गई तो ही आपकी इसको मतलब इसके ज़्यादा ओवर डालने दिख सकते हैं। और अगर इसकी सेकेंड बॉलिंग आई तो यार मैच पहले ही ओवर हो सकता है, सो बॉलिंग डालने का मौका भी नहीं मिल सकता है। और मोसादिक हुसैन कैसे खेलता है गाइज, मैं अगर बोलूँ ये बहुत ही सेंसिबल बैट्समैन है। लास्ट मैच में भले ही ये 5 रन पे आउट हुआ है और यनगरावा ने विकेट पिक किया, बट इस मैच में अच्छा कर सकता है। अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो डेफिनेटली बैटिंग से कुछ अच्छा कर सकता है, इवन 50 भी मार सकता है। वर्थ इट पोटेंशियल है बंदे में। यहाँ पे शुम्बा नहीं खेलेगा, मोहम्मद नईम शेख अगर खेलता है ओपनिंग में आएगा बट नहीं खेलेगा। सो बैटिंग डिपार्टमेंट में हम लोग किस किस को पिक करें, यहाँ पे ब्रेंडन टेलर, वेस्ली मदीवीरे। अब बात आती है तमीम इकबाल या फिर मोसादिक हुसैन। वेट करो गाइज, इन दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हो। अगर बैटिंग फर्स्ट आती है देन मैं जाऊंगा मोसादिक हुसैन, नो डाउट। बट अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है तमीम इकबाल के साथ जाएंगे। ऑलराउंड डिपार्टमेंट शाकिब अल हसन फर्स्ट ऑप्शन, और ये वर्थ इट कैंडिडेट है गाइज। शाकिब अल हसन यूनिवर्सल चॉइस कैप्टन के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। बॉलिंग प्लस बैटिंग, विकेट टेकिंग ऑप्शन प्लस कुछ स्कोर कर सकता है। और बैटिंग बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है गाइज, और ये कभी भी फ्लॉप बन सकता है, क्यों? अगर बैटिंग में जल्दी विकेट गिर गया और बॉलिंग में अगर कुछ मतलब इसको मार पड़ गया, ब्रेंडन टेलर ने अगर मार दिया तो, और मेहदी हसन मिराज वहाँ पे वर्क हो सकता है। मेहदी हसन मिराज कहाँ पे यार, यहाँ पे मेहदी हसन मिराज के ऊपर ध्यान रखना गाइज। ये ग्रैंड लीग के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये पंट है कैप्टन के लिए मेहदी हसन मिराज। और एक्सचेंज 22 में मल्टी बैगर के लिए भी अच्छा पंट है, क्योंकि वहाँ पे आप 10 रुपये में एक शेयर खरीद सकते हो और उसका प्रॉफिट 130 रुपीज़ होगा, ठीक है, 13 टाइम्स रिटर्न। सो मेहदी हसन मिराज एक्सचेंज 22 में एक गेम चेंजर बन सकता है आपके लिए मल्टी बैगर में, ठीक है। अब बात करते हैं यार मेहदी हसन मिराज, क्यों? क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग से पॉइंट दे सकता है। महमूदुल्लाह ओनली बैटिंग, लेट ऑर्डर हिटिंग करेगा, अच्छी खासी सेंसिबल तरीके से बैटिंग करता है। बट अगर बैटिंग फर्स्ट आती है देन वर्क होगा, अदरवाइज फ्लॉप बन सकता है। सेकेंड बैटिंग में रन ही नहीं बनेंगे यार, मतलब बचेंगे उसके पास। रायन बर्ल 9 क्रेडिट्स में आएगा, बट गाइज ये प्लेयर थोड़ा सा मतलब मुझे डर लगता है इस प्लेयर को पिक करने में, क्यों? क्योंकि एक तो इसको प्रॉपर 10 ओवर नहीं मिलते और बैटिंग में भी उतना फॉर्म में नहीं है। ये बहुत ही अटैकिंग खेलता है और सामने यार अच्छे खासे स्पिनर्स है तो विकेट ले सकते हैं। सो यही रीज़न है, आपको पिक करना है कर सकते हो। मैं जा रहा हूँ शाकिब अल हसन एंड मेहदी हसन मिराज, इन दोनों के ही साथ। आप यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट में देख सकते हो यार, रुबेल हुसैन तो नहीं खेलेगा, जस्ट वेट मुझे पॉइंट्स करने दो। यहाँ पे देखो ल्यूक जोंगवे, हम लोग इसको पिक करेंगे, क्यों? क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग सेंसिबल तरीके से बॉलिंग डालता है, बहुत ही सोच समझ के बॉलिंग डालता है गाइस। और बॉलर्स में सेंसिबल होना मतलब बहुत ही कम आपको ऐसे बॉलर्स देखेंगे इंडिया में। है भुवनेश्वर कुमार, आज के मैच में दिख जाएगा आपको आज। फिर यहाँ से आपको ये भी दिखेगा यार, भुवनेश्वर कुमार हो गया, फिर दीपक चहर, ये बहुत ही मतलब सोच समझ के बॉलिंग डालते हैं। सो ल्यूक जोंगवे को भी हम लोगों ने प्रीफर किया है, जस्ट वेट। अब बात आती है यहाँ पे ब्लेसिंग मुजरब्बानी, गाइस इसको तो पिक करना ही है। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट टेकिंग ऑप्शन और मेन लीडिंग पेस बॉलर है, भले ही वहाँ पे एक्सपीरियंस टेंडाई चटारा होगा, बट मुजरब्बानी के बॉल खेलने नहीं आती है क्योंकि ये बाउंसर बहुत ही अच्छा डालता है। सो मुजरब्बानी को भी टीम में रखना है और वॉइस कैप्टन भी रख सकते हो गाइज। वॉइस कैप्टन के ऊपर आप किस रिस्क ले सकते हो यार, मैं बोलता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सल चॉइस है शाकिब अल हसन, वॉइस कैप्टन रिस्क लो। रिचर्ड एनगरावा, गाइज ये प्लेयर आपको डेथ ओवर में स्पेशली बॉलिंग कब डालता है। आप देखो, अगर आपको किसी बॉलर को पिक करना है ना तो कैसे पिक करना होता है, उसके ओवर्स देखना है कि यार वो ओपनिंग स्पेल में आता है, डेथ ओवर में आता है, मिडिल ओवर्स में डालता है, कब डालता है यार, डेथ ओवर में आता है, पावर प्ले के अंदर डालता है। सो ब्लेसिंग मुजरब्बानी पावर प्ले के अंदर प्लस डेथ ओवर, ल्यूक जोंगवे आफ्टर पावर प्ले प्लस डेथ ओवर, रिचर्ड एनगरावा
आफ्टर पावर प्ले प्लस डेथ ओवर में गाइज 3 से 4 ओवर डालेगा, 40 से 50 ओवर में ये 3 से 4 ओवर डालेगा। गाइज ये बात ध्यान में रखना, अगर जिम्बाब्वे की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो किसी एक बॉलर के जगह पे मैं बोलता हूँ रिचर्ड एनगारावा को जगह दे सकते हो। क्यों? क्योंकि यार ये डेथ ओवर में विकेट पिक करेगा और इस चीज़ के बारे में मैं सोचूंगा किस प्लेयर को ड्रॉप करने का, किसी बांग्लादेशी प्लेयर्स को ड्रॉप करने का मैं सोचूंगा, ये रिस्क ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, रिचर्ड एनगारावा। फिर यहाँ पे बात आती है तस्किन अहमद। गाइस इसको ड्रॉप मत करना, बांग्लादेश की तरफ से एक लीडिंग पेस अटैक है और ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा है। तस्किन अहमद को पिक करना है और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। मोहम्मद सैफुद्दीन 8.5 क्रेडिट्स में, राइट आर्म मीडियम फास्ट और ओपनिंग पावर प्ले में आएगा। बट गाइज इसने लास्ट मैच में ओनली 4 ओवर डाले। अब देखो ये ज़्यादा भी डाल सकता है, बट क्या हो रहा है कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, किसी भी बॉलर को अगर एक ओवर में भी मार पड़ गया तो वो उसको रिमूव कर रहा है। सो उस चक्कर में कभी बांग्लादेश का कोई बॉलर फ्लॉप भी जा सकता है, इसीलिए मेहंदी हसन मिराज फ्लॉप गया था। अदरवाइज यार वो बंदा श्रीलंका के सामने 5 से 6 विकेट निकालता है, सो यहाँ पे जिम्बाब्वे के सामने निकाल ही सकता है ना आराम से। सो ये बात ध्यान में रखना। मोहम्मद सैफुद्दीन को भी आप ड्रॉप करके रिचर्ड एनगारावा को पिक कर सकते हो अगर जिम्बाब्वे की टीम फर्स्ट बॉलिंग करेगी तो। टेंडाई चटारा गाइस इसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा है, राइट आर्म मीडियम फास्ट, ओपनिंग स्पेल में डालेगा। इसके ओवर्स गाइस 40 ओवर के पहले खत्म हो जाएंगे और पावर प्ले के अंदर 5 से 6 ओवर, फिर उसके बाद बीच में ओवर डालेगा। और टेंडाई चटारा अगर वर्क होगा तो पावर प्ले के अंदर गाइस देखना ब्लेसिंग मुजारब्बानी को अच्छा टिक के खेलेंगे और टेंडाई चटारा के ऊपर अटैकिंग खेलने जाएंगे और एक हाथ बॉल अगर अच्छा डल गया तो डेफिनेटली विकेट पिक कर सकता है। शरीफुल इस्लाम गाइज ये भी बंदा अच्छा है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन है। तास्किन अहमद एंड शरीफुल इस्लाम ये 2 लीडिंग पेस बॉलर्स है। भले ही वहाँ पे यहाँ पे ये है सैफुद्दीन, बट गाइज सैफुद्दीन को शरीफुल इस्लाम के ऊपर रेट करना है आपको, क्योंकि ये इनका मेन पेसर है। ठीक है, तो शरीफुल इस्लाम विकेट टेकिंग ऑप्शन बन सकता है और ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग डालता है। यार डिट्टो ये मुस्तफिजुर रहमान है। फिर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, मुस्तफिजुर रहमान इंजर्ड है गाइस। ठीक है, ये रही बात। सो बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम लोग किस किस को पिक करेंगे, ल्यूक जोंगवे, ब्लेसिंग मुजारब्बानी, तास्किन अहमद। यहाँ पे मैं मोहम्मद सैफुद्दीन को अभी पिक कर रहा हूँ एंड देन शरीफुल इस्लाम। अब बात यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये अपनी एक ड्रीम 11 की टीम है। फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट किसको पिक किया है, यहाँ पे लिटन दास। देन बैटिंग डिपार्टमेंट तमीम इकबाल, ब्रेंडन टेलर, वेस्ली मदेवीरे। गाइज एक बात ध्यान में रखना, आपको किसी ने भी ये चीज़ बताई नहीं होगी, ये चीज़ है लिटन दास के बारे में। गाइज लिटन दास ने भले ही 100 रन किए थे, बट इस पूरे सीरीज़ में रिव्यू सिस्टम नहीं है। ठीक है, और लिटन दास एक आउट हुआ था, कौन से रन के ऊपर ये आउट हुआ था और अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया था। अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो बता सकते हो, मतलब समझ में आएगा कि यार आप कितना डीप में जाते हो। और ये स्टडी होती है गाइस, ये रिसर्च होता है किसी भी मैच के बारे में। लिटन दास एक आउट हुआ था और अगर आपको मैं हिंट दूँ तो यार रायन बर्ल के बॉलिंग के ऊपर आउट हुआ था, बट अंपायर ने बिल्कुल भी आउट नहीं दिया था और रिव्यू सिस्टम भी नहीं था, सो रिव्यू भी नहीं कर पाई जिम्बाब्वे की टीम। अदरवाइज ये 39 रन के ऊपर ही आउट होता। सो सॉरी यार, मैंने यहाँ पे बता ही दिया 39 रन। ठीक है, तो ये आंसर था। कमेंट सेक्शन में आप क्या बताओगे। अब देखो विकेट कीपिंग में लिटन दास को पिक किया है, बैटिंग डिपार्टमेंट तमीम इकबाल, ब्रेंडन टेलर, वेस्ले मदेवीरे। यहाँ पे ऑप्शन किसका है, मोहम्मद मिथुन एंड मोसादिक हुसैन। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में यहाँ पे हम लोगों ने पिक किया है शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज। कैप्टन शाकिब अल हसन डेफिनेटली, और वाइस कैप्टन का मैं ऑप्शन बता दूंगा, जस्ट वेट। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट में तास्किन अहमद, ल्यूक जोंगवे, मोहम्मद सैफुद्दीन, ब्लेसिंग मुजारब्बानी, शरीफुल इस्लाम। अब देखो शरीफुल इस्लाम की जगह पे आप किसको पिक कर सकते हो, रिचर्ड एनगारावा, अगर फर्स्ट बॉलिंग डालती है जिम्बाब्वे की टीम। और यहाँ पे ऑलराउंड डिपार्टमेंट में आप किसका ऑप्शन है, महमदुल्लाह एंड रायन बर्ल। अब देखो कैप्टन किसको करना है, कैप्टन हम करेंगे यहाँ पे जस्ट वेट, अपना कैप्टन रहेगा शकीब अल हसन। वॉइस कैप्टन यार दोनों में डिबेट चल रहा है कि यार मेहंदी हसन मिराज या फिर लिटन दास, ठीक है, या फिर यहाँ पे तमीम इकबाल। ये 3 ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ, तमीम इकबाल, मेहंदी हसन मिराज या फिर लिटन दास। अभी के लिए हम मेहंदी हसन मिराज के ही साथ जाएंगे, बैटिंग प्लस बॉलिंग। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक टीम है। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी, सो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, आपको यहाँ पे प्रॉपर फाइनल टीम मिल जाएगी। मैं गाइज कोई भी आपको एक कन्फ्यूजन नहीं देता हूँ, क्लियर कट मेरी फाइनल रहती है, यहाँ से ऊपर क्लियर कट फाइनल रहता है। मैं आपको कोई भी कन्फ्यूजन देने के लिए नहीं हूँ, जो मैं रिसर्च करता हूँ गाइज तो उसी के बेसिस के ऊपर आपको फाइनल, फुल एंड फाइनल, कोई भी चेंज नहीं है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन मैं ऑप्शन ही नहीं दूंगा। क्योंकि आपको कन्फ्यूजन अगर मैं करूंगा तो यार फिर यहाँ पे मेरा होने का कुछ भी काम बनता नहीं है फिर। ठीक है, सो ये मेरे तरफ से
फुल एंड फाइनल टीम आपको यहाँ पे पब्लिश की जाएगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, और आपको यहाँ पे आप आ जाओगे। 2.6K प्लस सब्सक्राइबर का एक चैनल है, और इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन मैसेज में दे दूंगा। और आप देख सकते हो गाइस, एक्सचेंज 22 का भी पिक्स मैंने अपलोड किया है। आपको सोल्ड करना है किसको, टीम मरुमानी को, ठीक है। सेल करना है इसको, मैंने 15 शेयर्स किए हैं, देखते हैं क्या होता है। सो ये रही बात। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।